जी डियर स्टूडेंट्स, हमने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की टाइप्स और उसको विद एग्जांपल हमने स्टडी किया और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टडी किया और उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ नेचुरल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया। उनका जो है आमतौर पे कंपैरिजन भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और डिफरेंट अडेप्टेशन और डिफरेंट डेवलपमेंट की वजह से जो लैंड कंडीशन में अडेप्टेशन है प्लांट्स में, प्लांट्स ऑफ फ्लावरिंग और सीड प्लांट में, वो हमने डिस्कस किया। अब हम कंपैरिजन में दोनों का प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन हम इन द फॉर्म ऑफ टेबलेटेड फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो मेन फीचर्स हैं, एक तो नंबर ऑफ पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, नंबर 1। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल। इनके मेल गैमीट और फीमेल के यूज़ करते हैं, जाइगोट बना, जाइगोट से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इनके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 1 पेरेंट। फॉर एग्जांपल हमने कटिंग्स का जो आर्टिफिशियल मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी किया, उसमें देखेंगे ये जो कटिंग्स हैं, गुलाब की कटिंग है, ये रोज़ की कटिंग है, तो कटिंग एक पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, पेरेंटल प्लांट से कटिंग लगा के पीस काट के हम सॉइल में जो है वो लगा देते हैं, तो इससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। एक पेरेंट इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर हम कटिंग के अलावा ग्राफ्टिंग या कुछ, तो इस तरह से डिफरेंट एक पेरेंट इनमें आमतौर पे इन्वॉल्व होता है। जब गैमीट्स इन्वॉल्व इस प्रोसेस के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन केस ऑफ प्लांट्स पोलन और ओव्यूल में जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है, ओव्यूल और पोलन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ एनिमल एग और स्पर्म्स, ये 2 गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल तो सेक्स इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो गैमीट्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर जेनेटिक वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, ऑफस्प्रिंग शो जेनेटिक वेरिएशन। एक वालिदैन के औलाद होते हैं, तो सब बहन भाई जो होते हैं, सगे बहन भाई, उनमें जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अब उनके कम्प्लेक्शंस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आमतौर पे जो है डिस्प्ले होते हैं। फिनोटाइप काफ़ी हद तक जो है वो वेरी कर रही होती हैं। तो ये इनमें जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती। ऑफस्प्रिंग जो है नेचुरल क्लोन या आर्टिफिशियल क्लोन होते हैं। अगर आर्टिफिशियल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आर्टिफिशियल क्लोन तैयार होते हैं। नेचुरल क्लोन या आर्टिफिशियल क्लोन, तो वो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। एक और ये फ़र्क है। एक और इनमें डिफरेंस है, कंपैरिजन में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों जो है वो देखी जाती हैं। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, तो फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमन और पिस्टल्स या कार्पल, ये इन्वॉल्व होती हैं, और ठीक है, ये इन्वॉल्व होती हैं प्लांट्स में। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर कौन सी इन्वॉल्व होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के कौन से, स्टेम, लीव और रूट्स, ये इन्वॉल्व होते हैं। फिर एग्जांपल कौन कौन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें होती है और जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। सनफ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें, रोज़, ठीक है, एप्पल हेड, एप्पल ट्री है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोटैटो, अनियन, प्याज से बोलते हो, ब्रायोफाइलम प्लांट है, पोटैटो, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दीज आर एग्जांपल्स इनमें होती है, रिपोर्टेड है। फिर स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में ज़्यादा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। स्पीड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लो प्रोसेस होता है, स्लो और प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है और एफिशिएंट है, ठीक है, अपनी मर्जी से तरह करते हैं, कल्टिवेट करते हैं प्लांट और जल्दी एफिशिएंट है। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट हैं वो सिलेक्ट करके फिर हम उनको उनकी प्रोपिगेशन करवाते हैं आर्टिफिशियली। तो नेचुरल कंडीशन में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो फास्ट और एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर
फेवरेबल कंडीशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है। फेवरेबल कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है दे कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट बेसिक चेंज हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वाले ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दे कैन अडॉप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके लिए कंडीशन स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। कंडीशन अगर वेरी करती हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते। स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। फिर एडवांटेजेस क्या हैं दोनों के और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या एडवांटेजेस होते हैं। दे प्रमोट डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेबिलिटी अमंग इन स्पीशीज एंड पॉपुलेशन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर क्या एडवांटेज है कि ये सिंपल है, बहुत क्विक है और क्लोनिंग के लिए बहुत क्विक है। जो टिश्यू कल्चरिंग हम करवाते हैं, एनिमल की क्लोनिंग करवा रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपल है, क्विक है और क्लोनिंग के लिए बहुत बेहतर है, मुनासिब है। जैसे गुड फॉर क्लोनिंग। डिसएडवांटेजेस दोनों में क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो डिसएडवांटेज का बहुत स्लो है, ये स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिक्वायर्स पॉलिनेटर। फिर इनको पॉलिनेटर चाहिए होते हैं। जैसे आपने प्लांट्स में पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स हैं। फिर और कौन से पानी, वाटर, ठीक है, विंड है, तो इसके थ्रू पॉलिनेशन होती है। दे रिक्वायर पॉलिनेटर। पॉलिनेटर नहीं है तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्दर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, डेवलपमेंट होती है। फिर स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पॉलिनेटर चाहिए होते हैं, उनको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होते हैं। वो कंडीशन नहीं मिलेंगी तो वो मुतासर होंगे। पॉलिनेटर नहीं है, पॉलिनेटर अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट में नहीं है तो या वो उनको मार दिया गया है या किसी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, पे नो वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। तो जिनमें वेरिएशन नहीं आ रही होती वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेहतर तौर पर अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो वर्सेटाइल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। फिर दे आर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, तो वो फिर बीमारियों के अगेंस्ट अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। और फिर वो क्या होता है कि जब वल्नरेबल टू डिजीजेस, उनके लिए बीमारियों का अगर हो जाए, वबा फैल जाए, एपिडेमिक स्वरूप इख्तियार कर जाए, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्द जो है वो उनके पेरिश होने के जो है वो चांसेस होते हैं। दिस ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन प्लांट्स।